हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे, बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट हमने डाला था, आज ही सेकंड पार्ट डालेंगे। देखिए वहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से आपका शुरू होने वाला है। टारगेट 95 प्लस इन बोर्ड एग्जाम। तो विशेष बातें ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the point this one and this one right now, so find the coordinate of the point of intersection। intersection का मतलब होता है कि जहां पॉइंट कट रहा हो। तो देखो ये ध्यान देना, ये हमारा AB है ना। AB हमारा क्या है -2, -5 राइट, और B हमारा क्या है 6, 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कोई एक लाइन कट कर रहा है इसको। इस लाइन की क्या है कीमत x - 3y = 0। पॉइंट P कट रहा है x, y। रेशियो हमारा कुछ नहीं अभी मानेंगे। तो देखो कंडीशन बताता हूं क्या होगा कि जब भी एक लाइन इधर से आए और एक लाइन इधर से आए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तो एक ही वैल्यू होगा ना बेटा, दिमाग में बैठाना। वहां पे एक ही वैल्यू होगा, x का एक वैल्यू और y का कोई एक वैल्यू। तो दोनों जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ए पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस लाइन से, ए बी लाइन से हम चल के एक्स वाई निकालेंगे रेशियो के थ्रू। रेशियो के H/1 मानेंगे। जो एक्स वाई होगा वो यहां पे पुट कर देंगे इस वैल्यू में। ध्यान से समझना, एक्स वाई निकालो यहां पे रख दो, आपका रेशियो आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। और के का वैल्यू आ जाएगा तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको अपने आप निकल जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये बात थ्योरेटिकली थी, अब मैं इसको करके दिखाता हूं राइट ना। देखो कैसे कि लेट द रेशियो भी है ना, यही मान लो कि लेट द रेशियो बी k/1 है ना, ये k/1 हो गया। तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो हमारा कि a अपने पास क्या था -2, -5। यहां से x1 क्या देगा -2 और y1 क्या देगा -5 है ना। और b हमारे पास क्या है 6, 3। तो x2 हमारे पास 6 और y2 हमारे पास कितना 3। m की वैल्यू k और n का वैल्यू 1। तो p के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें x, y, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में n प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n है ना। तो देखो ध्यान से pxy अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो pxy निकालना हो तो mx2, तो देखो mx2 क्या होगा 6k प्लस nx1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -2 है ना। क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -2, नीचे कितना हो जाएगा k+1 राइट। इसको अभी हटा दो। फिर my2 तो कितना हो जाएगा 3k है ना, 3k और माइनस का 1 इंटू y1 तो -5 और नीचे क्या हो जाएगा k+1। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये xy को निकाल के इस इक्वेशन में रख दो। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1, यहां पे रख दो पुट इन फर्स्ट। क्या रख दो पुट इन फर्स्ट, क्या कि x - 3y = 0। तो अपने पास क्या मिल गया, अपने पास क्या मिला x = 3y है ना, x = 3y। तो x का वैल्यू क्या है देखो 6k - 2 अपॉन में k+1 और यहाँ है 3, y में 3k - 5 अपॉन में k+1। k+1 से k+1 कट गया तो 6k - 2 = 3 3 9k और -15 मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, एक बार इससे एक बार इससे। तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा -2 + 15 और 9k - 6k, तो ये कितना हो जाएगा 3k है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 3k आ जाना चाहिए। ध्यान दो 3k और 15 में से 2 गया, ये हो गया 13। तो k का वैल्यू कितना आ गया 13/3। k का वैल्यू कितना आ गया 13/3। अब देखो ध्यान से k का वैल्यू तो आप निकाल चुके। अब आपसे क्या पूछा था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट क्या था देखो 6k - 2 अपॉन में k+1 और यहां था 3k - 5 और k+1 है ना। अब देखो ध्यान से k का वैल्यू आपके पास कितना आ चुका है 13/3। यहाँ पे जहां जहां k दिख रहा है ना वहां वहां आप लोग k की वैल्यू रख दो। तो देखो 6 इंटू
13/3 माइनस 2 अपॉन में 13/3 प्लस 1, फिर कॉमा, फिर यहां से क्या हो जाएगा 3, है ना, 3 इंटू 13/3 माइनस का 5 अपॉन में 13/3 प्लस का 1। तो देखो 3 2 जा 6, ऊपर क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे 13 प्लस 3 एलसीएम लेने के बाद, कॉमा, यहां से क्या हो जाएगा 3 से 3 गया तो 13 माइनस 5, और यहां से क्या हो जाएगा 3 और 13 प्लस 3। अगले स्टेप में क्या चलेंगे हम, देखो 26 में से 2 चला गया 24 और इंटू 3, ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा ये अपने पास 16, कॉमा, यहां से क्या हो जाएगा 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 8 5 13 8 और ये 13 नीचे 16, है ना, 16 आ ही गया। अब देखो कितना हो जाएगा ये अपने पास 16, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, यहां से 8 2 जा 16, तो आपके पास फाइनल जो आंसर मिला देखो 3 3 जा 9, 9/2 और यहां से कितना आ गया 3/2 इज द राइट आंसर। ये इसके पी के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या 9/2 और 3/2, ये आपके राइट आंसर हो गए। तो आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, तो इसको आप लोग तब तक राइट करो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक कहता है कि सेम प्रीवियस पे ही है, बट उसने ये कहा है कि आपको रेशियो के लिए उसने कुछ हेल्प दिया है, जिससे आपको रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा, रेशियो हमारा ऑलरेडी गिवन है, निकल जाएगा। आपसे मांगा यहाँ की का वैल्यू, तो सेम प्रीवियस की तरह एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, ए और बी मान लो अपने पास है, क्या है अपने पास 2, 1, राइट ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 8। P इज द पॉइंट, कहीं कट कर रहा है x, y पे, रेशियो हमें इससे निकलेगा। देखो कैसे, गिवन केस है ना, गिवन कंडीशन है कि AP अपॉन में AB इज इक्वल टू 1/3, तो इसको हम क्यों ना कर लें AB/AP, कर सकते हैं ना बेटा, 3/1, ये इक्वेशन 1। इसमें लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, काफी इजी हो जाएगा। तो देखो AB/AP -1 है ना, दोनों साइड से हटाना है 1, है ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1। तो AB एलसीएम लेंगे ना बेटा, AP माइनस का AP इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1, राइट, यहां जाएगा ना 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहां से कि AB में से देखो वहां से घटाओ, AB में से AP जाएगा तो क्या बचेगा PB, अपने पास क्या बचेगा PB अपॉन में AP इज इक्वल टू 2/1। तो रेशियो हमें क्या मिल गया, देखो AP इज टू PB 1:2। ऐसे भी दिमाग लगाना थोड़ा सा कि AB कितना दे रखा है 3, ऐसे भी चेक कर सकते हो, AB कितना दे रखा है 3 और AP कितना दे रखा है 1, तो देखो टोटल ये 3 है और इतना पार्ट 1 है, तो जो रेस्ट पार्ट होगा कितना होगा 2, लेकिन हमें ये करके दिखाना होगा, इट्स अ वर्किंग। अगर नहीं करते हैं तो मार्क्स कटने की चांसेस गारंटी है, ठीक है। अब देखो A हमारे पास क्या था 2,1 और B हमारे पास क्या था 5,-8, तो बेटा x1 मिल गया 2 और y1 मिल गया 1, x2 मिल गया 5 और y2 मिल गया माइनस का कितना 8, m की वैल्यू n और n का वैल्यू 2। अब हम यहां से क्या निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट x, y, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, गॉट इट। mx2 1 इंटू 5, फिर nx2 तो 2 2 जा 4 बाय m प्लस n तो 1 प्लस 2, यहां से my2 तो 8 इंटू 1 कितना माइनस का 8 और ny1 तो 2 1 जा 2 माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, है ना, नहीं 1 प्लस 2 नहीं यार, सो सॉरी, 1 प्लस 2, राइट। अब यहां से 5 4 9/3 और यहां से माइनस का 6/2, 3 ये भी हो जाएगा, क्या हो रहा है ये आज 3। अब अपने पास क्या होगा, अच्छे से लिख दो,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 9/3 और माइनस का 6/3। तो P हमारा x, y हमें क्या मिल गया, यहाँ से 3, -2, ये हमारा मिल गया P x, y -3, 2। अब हमें k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो कि 2x - y + k = 0, ये इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख दो कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू यहाँ पे पुट क्या करना है, पुट x = 3 एंड y = -2, ये रख दो, x = 3, तो 2 × 3 माइनस का 2 प्लस k = 0, 6 + 2 + k = 0, 8 + k = 0, so k = -8, k = -8। आई होप समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं लगी होगी, है ना। सो प्लीज नोट करो आप लोग, तब तक मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बेस्ट क्वेश्चन है और इस बार के बहुत सारे प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत सारे सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जाके भी चेक कर सकते हो। कह रहा है कि एक सर्कल है, बड़े ध्यान से समझना, एक सर्कल है, सेंटर आपका है 2a, a - 7, ये मान लिया O, और कोई पॉइंट P है, P है आपके पास दे रखा है 11, -1, 11, -9 है, और रेडियस जो है ना OP का डिस्टेंस ये दे रखा है आपके पास 5√2। आपसे पूछा है कि इस A की वैल्यू क्या है, तो सीधा सीधा आपका जवाब देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे क्या, कि अपने पास दे रखा है रेडियस कितना है 5√2, तो O पॉइंट कितना है 2a और a - 7, है ना, और P पॉइंट क्या है हमारे पास 11, -9, तो यहां से x1 क्या आ जाएगा 2a और y1 क्या आ जाएगा a - 7, है ना, x2 क्या आ जाएगा 11 और y2 क्या आ जाएगा -9, है ना। तो OP = 5√2, है ना। यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर = 5√2। इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, कट गया। x2 उठाओ, 11 - 2a का स्क्वायर प्लस -9 - a प्लस 7 का स्क्वायर = 5 5 जो 25 × 2 50, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 × 2 = 50। अब इसको करो a - b के होल स्क्वायर, तो वो 11 जा 121 माइनस प्लस ले लो 4a² माइनस 2ab, तो 11 2 जा 24 × 2 44a प्लस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास -2 - a का होल स्क्वायर = 50, है ना, यही होगा ना, -2 - a का, यस। अब क्या हो जाएगा 121 प्लस 4a² - 44a, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4a² प्लस 4a = 50। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, 4a² और a² क्या मिल गया 5a², 44 में से 4a चला गया तो माइनस का 40a, प्लस का 121 प्लस 4 125 माइनस का आ गया 50 = 0। बेटा यहां से 5a² - 40a प्लस का 75 हो जाना चाहिए, 5 कॉमन ले लो, a² 8a प्लस 15 0, है ना। आगे आ जाएंगे तो a² - 8a प्लस 15 = 0, तो a² - 5a - 3a प्लस 15 = 0। तो a कॉमन लो तो a - 5 - 3 कॉमन लो तो भी a - 5, तो a - 3 और a - 5 = 0, तो a - 3 = 0 और a - 5 = 0,
तो a का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 3। तो अब अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 5। ये दोनों पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर कुछ भी है ना, a का वैल्यू कुछ भी है तो a रख दो तो सेंटर हमारा 2 आ जाएगा, राइट। और जो पॉइंट दे रखा था सर्कल में कहीं भी हो सकता है, रेडियस ऐसे भी बन सकता था, रेडियस ऐसे भी बन सकता था और रेडियस ऐसे भी बन सकता था, कैसे भी बनेगा, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है एक्स वाई, राइट ना। ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर है। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे कि इफ द पॉइंट P एक्स वाई इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। इक्वल डिस्टेंस बताया था ना, इस शेप में बनाना, V शेप में। तो देखो कैसे कि ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट है, A अपने पास है a प्लस बी और b माइनस ए, और B पॉइंट है a माइनस बी और a प्लस बी। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, यानी कि इनका डिस्टेंस इनके डिस्टेंस के बराबर होगा, ये तो मालूम है आपको, है ना। तो फ्रॉम, है ना, क्या लिखेंगे कि P इज द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। और मैंने बोला था कि दोनों केस में इस XY को X2 और Y2 मानना। PA के लिए बहुत इजी होता है, ये X2 Y2 ये X1 Y1, और PB के लिए ये X2 Y2 फिक्स हो जाएगा, ये X1 और ये Y1, राइट ना। तो देखो यहाँ पे नीचे, चलो लेट्स जोक्स अपार्ट, कम लेट्स कम टू द वर्क, बैक टू द वर्क। PA, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से भी x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर से ये चला गया, स्क्वायर से ये चला गया, यहां से x2 माइनस x1, तो देखो x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। यस सर, फिर इधर आ जाओ, x2 क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर आप प्लस y2 में वहां से y उठाओ और फिर माइनस a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a और ये b पूरा माना जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x a प्लस बी, फिर यहां y पे आओ, y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस a, ये इक्वल टू के एक तरफ का पार्ट। अब ये दूसरा, यहां से एक्स स्क्वायर उठाओ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x, है ना, माइनस 2x और a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको उठाओ तो ये y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2y और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया, b माइनस a या a माइनस बी दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा ये, क्योंकि ये 2ab है, राइट ना। और ये a प्लस बी कटना था, ये नहीं, ये एज इट इज रहेगा a प्लस बी, ठीक है। अब देखो मोस्टली हमने कट कर लिया, अब x वाले को एक तरफ रखो, तो देखो माइनस का 2x a प्लस बी, उधर से क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2x a माइनस बी, ठीक है। फिर 2y रह जाएगा, माइनस का 2y a प्लस बी और फिर ये प्लस का 2y b माइनस a। यहां से माइनस का 2x कॉमन, नहीं 2x कॉमन ले लो,
तो 2x कॉमन लेंगे तो यहां से रह जाएगा a माइनस बी, ठीक है, ध्यान देना। और ये माइनस यहां पे आ जाएगा और इधर से रह जाएगा a प्लस बी। यहां से भी 2y कॉमन ले लो, तो ये लिखो पहले b माइनस ए और माइनस यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी। फिर से एक बार ध्यान दो, हमने क्या लिया 2x और 2x को कॉमन लिया, ठीक है बेटा। ये a माइनस बी को यहां रखा और ये जो माइनस है वो यहां गया और ये जो a प्लस बी है वो यहां आया, सिंपल। इसमें से हमने 2y और 2y को बाहर ले लिया, ये प्लस में था इसके आगे, इसको आगे रखा b माइनस ए, ये माइनस यहां पे आ गया और a माइनस बी को फिर हम पीछे ले गए। तो ये देखो 2 से 2 कट गया मेरे भाई, x ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, माइनस ए और माइनस बी, ऐसा हो सकता है क्या? माइनस ए और माइनस बी हो सकता है। फिर y यहां से b माइनस ए और माइनस का a माइनस का b हो सकता है। b से b कट गया, a से a कट गया, तो ये माइनस का 2bx और ये माइनस का 2ax। a से 2 से 2 गया, b से b तो नहीं जाएगा और माइनस से माइनस गया, तो bx इज इक्वल टू, इधर से y आना था ना, y, bx इज इक्वल टू ay। चेक करके देखो, प्रूव्ड हो गया। दिखने में ये बहुत लेंदी लग रहा था और बहुत बड़ा लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। VVI नोटेड, VVI आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। सो टारगेट हमारा 95 प्लस। तो इसको बीच बीच में लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है मेरे दोस्त, प्लीज करो। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली, है ना, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A क्या है 2, 5, पॉइंट C कट कर रहा है ये -1, 2 पे, और B जो है ये x, y है, और रेशियो है हमारा 3, 4। आपसे ये निकालने के लिए कह रहा है क्या, x और y की वैल्यू निकाल के हमें बताओ। तो देखो कैसे कि अगर a दे रखा है 2, 5, तो हम लोग क्या लेते थे x1 2 और y1 5। b हमारे पास क्या दे रखा है x, y, तो x2 को x मानेंगे और y2 को y। m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू कितना 4, राइट। c के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें x, y, तो देखो mx2 प्लस nx1 मेरे बच्चों, m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सबकी वैल्यू एज इट इज रखते हो। c x, y की वैल्यू क्या है -1, 2, mx2 3 इंटू x 3x, nx1 तो 4 2 जा 8 अपॉन में m प्लस n, तो क्या हो जाएगा 3 + 4। my2 3y है ना, my2 3y और प्लस ny1, तो 4 इंटू 5 कितना 20 अपॉन में 3 + 4, सिंपल। अब हमारा x के साथ इक्वेट करेगा और y के साथ, तो पहले x को कर लो, 1 = 3x + 8 अपॉन में 7, तो 3x + 8 = -7, क्योंकि ये इधर जाके क्रॉस वाइज, तो 3x = -7 -8, तो 3x = -15, x = -15/3, तो x का वैल्यू यही लिख देता हूं -5। ये हमारा x आ गया। नाउ y = 2 = 3y + 20 अपॉन में 7। देखो 2 = 3y + 20 अपॉन में 7, तो 7 2 जा 14 = 3y, तो 3y = 14 - 20, तो y = ये 7 हो जाएगा, नहीं तो 3y, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपने पास -6 और 3y, तो y = -6/3, सो y = -2। तो फाइनल आंसर आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया -5 और y का वैल्यू -2 इज द राइट आंसर।
किसी भी प्रकार के मुझे नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। आई होप काफी अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी कोई इशू हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे कि सर यहाँ दिक्कत है, और अच्छे क्वेश्चन बनाइए और बेहतर बनाइए। जो भी है आपके मन में वो सुझाव हमें आप लोग देंगे, क्योंकि हम आपके साथ ही चलेंगे। जैसे जैसे आप हमें डील कराएंगे मैं वैसे वैसे आपसे डील करता जाऊंगा। टारगेट बस 95 प्लस है, वो आपको करना है ना। तो आप मेरे साथ साथ बनाते भी चलेंगे, इसको देखेंगे नहीं, साथ साथ बनाते भी चलेंगे, राइट ना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। और एनसीईआरटी तो आप लोग छोड़ना मत। सबसे पहली बात, चाहे वो बेसिक स्टूडेंट हो चाहे वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, राइट ना। बेसिक के लिए तो बहुत हेल्प होने वाला है। बेसिक तो तुम वीडियो देख के चले जाओगे काम हो जाएगा, बुक पढ़ के चले जाओगे काम हो जाएगा। बट एडवांस जो बच्चे हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, उनको तो हर तरीके से काम करना होगा। एनसीईआरटी भी लेनी होगी और एक दो बुक हेल्प में लेना होगा, प्लस मेरे वीडियोज़ को देखना। 95 प्लस स्कोर करना ही करना है किसी भी कीमत पे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट इन व्हाट रेशियो डज, ध्यान देना। ये अपने पास P है जो 2, -2 में बिलीव रखता है, Q है अपने पास जो 3, 7 में बिलीव रखता है। अब कह रहा है कि एक कोई भी पॉइंट है तो P के बीच में R डाल दो। ये कह रहा है कि 24/11 तो मैं हूँ X, Y आप मुझे बताओ। तो Y तो तब आएगा ना जब अपने पास रेशियो होगा। तो सबसे पहले रेशियो ढूंढेंगे, और रेशियो जैसे ही हमें पता चल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। देखो क्या कि लेट द रेशियो बी K:1, यूनिवर्सल मानना है इसको। P का वैल्यू क्या है 2, -2, तो यहां से x1 अपने पास 2 और y1 अपने पास -2। Q का वैल्यू क्या है 3, 7, तो x2 अपने पास 3 और y2 अपने पास 7। m की जगह k और n की जगह 1। तो अब r का अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे x, y, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n बेटा, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, है ना। चीज़ों को कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको करते कैसे हैं तो ये ध्यान दे लो। तो r जब हमारा x, y निकलेगा, mx2 k इंटू 3 कितना 3k प्लस nx1 तो प्लस का 2 है ना, 1 इंटू 2। अब नीचे आ जाओ, k प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ से उठाओ क्या कह रहा था, और ये x y की जगह वैल्यू रख दो। क्या x की वैल्यू कितना है 24/11 इंटू y। अब यहाँ से my2 तो 7k और माइनस का ny1 तो माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1। देखो अगर x को x से इक्वेट करें, x को x से इक्वेट करें तो रेशियो हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, 24/11 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 24k प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 3k प्लस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 24k प्लस 24 इज इक्वल टू 33k प्लस 22 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो 24 माइनस 22 और 33k माइनस 24k, तो यहाँ से तो 2 आ गया, इधर से कितना आ जाएगा 9 4 13 9k। तो अपने पास k का वैल्यू कितना मिल गया 2/9। तो आपके पास द रेशियो इज 2:9। तो अपने पास क्या आ गया 2:9। अब हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो y ये रहा, y इज इक्वल टू क्या रहा 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1। पुट k इज इक्वल टू 2/9, तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 2/9 माइनस 2 और 2/9 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 18/9, क्योंकि 9 2 जा 1, एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी 9 और 2 प्लस 9, 9 से 9 चला गया, कितना आ गया माइनस का 4 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 11। तो y की जो वैल्यू हो गई -4/11 इज द
राइट आंसर। -4/11 इज द राइट आंसर। आई होप, मुझे नहीं लग रहा होगा कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को आ रहा होगा, और जब भी आप लोगों को दिक्कत आएगा तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कमेंट्स करते हुए, राइट ना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल बना रहा है? कह रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखो कैसे, ये ए बी सी मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये ट्रायंगल नहीं है, यानी कि एक लाइन है या कुछ भी है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो देखो कैसे, ए का कोऑर्डिनेट 4,2, बी के कोऑर्डिनेट 7,5 एंड सी के कोऑर्डिनेट 9,7। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए, सॉल्यूशन में चलेंगे, ए 4,2, बी 7,5 एंड सी है ना 9,7। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। फर्स्टली आप ए बी से चलो, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 - x1 तो 7 - 4 सब आपके सामने है, लिख रहा हूँ, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 इज इक्वल टू √18। √18 होता है 3√2। क्यों होता है ये भी देख लो, जो बाहर है ना वो मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अंदर जाके वो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 = 9 और 9 2 = 18। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ए बी आ गया आपके पास 3√2। नंबर 2, नाउ बी सी है ना। बी सी से चलेंगे हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है, देखो 9 - 7, 9 - 7 बेस्ट है ये, प्लस 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 9 में से 7 गए 2 और यहाँ से भी आ गया 2, तो 4 + 4 = √8 = 2√2। क्या आ गया, 2√2। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। नाउ किससे चलेंगे हम लोग, सी ए, यस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ए x2 - x1 तो 4 - 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 7। अब देखो ध्यान से, ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 + 25, ये √50, तो ये हो जाएगा 5√2। क्या हो गया, 5√2। सी ए हमारा क्या आ गया, 5√2। हमें एक चीज़ यहाँ से देखने को मिल रहा है क्या, कि अगर ए बी प्लस बी सी करो तो ए बी की वैल्यू कितनी, 3√2 और बी सी कितना, 2√2। तो देखो ये फाइनली क्या आ रहा है, 5√2 और 5 क्या है आपका, सी ए। 5√2 क्या है आपका, सी ए। तो लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी = सी ए अगर मिलता है, हेंस so the given points are collinear। क्या होता है, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सो आई होप ये काफ़ी मज़े से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, 15 क्वेश्चन का, राइट ना। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक भी करेंगे, इसमें कहेंगे आप लोग तो और 10 क्वेश्चन डाल दूंगा, बट 15 क्वेश्चन इट्स सफिशिएंट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10th, राइट ना। और एक रिक्वेस्ट रहेगी ज़रूर आप लोगों से कि ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चे देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद होगा। मैं दोनों को सोच के ही बना रहा हूँ और दोनों के लिए काफ़ी टारगेटेबल होगा, 95 प्लस जाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन जो बेसिक के बच्चे हैं वो खासकर फोकस रखेंगे कि एनसीईआरटी ज़रूर करके जाएंगे, और जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं वो एनसीईआरटी भी करेंगे, 1-2 सैम्पल पेपर भी करेंगे, कहीं 1 और 2 क्वेश्चन करेंगे बाहर से, और मेरा वीडियोस तो ज़रूर देखें ही देखें, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करो, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।